वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी स्टूडेंट अंकिता। ये टेबल के साथ ये एपिसोड 23 है। और आपने इसका पिछला पार्ट नहीं सुना तो आपका सुन लिया उसे। चलिए हमें स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर सिद्धार्थ जल्दी जल्दी जो उसके जूस थे फटा देना कंप्लीट कर दी। और कंप्लीट करने बाद सीधे वो घर से बाहर आती। हम चलते आगे। जैसे ही सिद्धार्थ थी एकदम से घर से बाहर आती है, वो देखती है कि जो लोबना है आज भी उसने एक लाइट कलर की येलो कलर की उसने एक सिंपल सी टी शर्ट पहन रखा है शॉर्ट, और जो नीचे था ब्लैक कलर का पैंट पहन रखा था। सिद्धरा थी लोबना देखिए आ रही थी एक टक जो वो सिद्धरा थी वो लोबना को अच्छे तरीके से देख रही थी कुछ देर तक। सो लोबना थे अभी उसकी नजर और कहीं थी। उसे नहीं मालूम था कि जो सिद्धरा थी इतनी जल्दी आ चुकी है। तब उसके बाद से जो यहाँ पर लोबना थी उसकी नजर एकदम से साथी सिद्धरा पर। जैसे उसकी नजर जाती है सिद्धरा पर, वो सिद्धरा की तरफ अपनी नजर फिरती है, लेकिन जो सिद्धरा थी उसके बाद से वो सीधे लुबना के पास आती है और आकर सीधे खड़ी हो जाती है। खड़े होने के बाद वो सीधे कहती है, हाय लुबना, कैसे बाप। जैसे ही ये बात लुबना सुनती वो बस सिद्धरा को ही देख रही थी। मतलब उसे एक तक ऊपर से लेकर नीचे तक जो यहाँ पर लुबना थी वो देखी जा रही थी मानो की। तभी से यहाँ पर लुबना थी सिद्धरा को देखती और कहती है, हाय सिद्धरा, आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। तो सिद्धरा भी थी थोड़ी सी ब्लश करती हुई कहती है, थैंक यू लुबना, आज आप भी अच्छे लग रहे हो। तभी जो लुबना भी थी कहती है, थैंक यू सिद्धरा, तो अब हम चले। तो सिद्धरा थी कहती है, हाँ चलते हैं। तो सिद्धरा थी क्या करती वो जो लुबना के भाई था एकदम से उसका जो शोल्डर था वो पकड़ दिया। पकड़ने के बाद उसे एकदम से जाकर चुपचाप से लुबना के जो बाइक था वो से बैठ जाती है। तभी से लुबना अपनी बाइक को एकदम से वो स्टार्ट करती है। स्टार्ट कर रहे फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आज जो सिद्धरा थी वो हरकत कुछ अजीब ही करती है। सबसे पहले उसने तो जो लुबना का शोल्डर था वो पकड़ रखा था, लेकिन कुछ देर जो यहाँ पर लुबना थी वो कार बाइक को ड्राइव कर रही थी। फिर उसके बाद से जो यहाँ पर सिद्धरा थी बैठे बैठे अपना जो फेस था लुबना की बाइक पर लगा दिए और उसे एकदम से लुबना के दोनों हाथों से बहुत टाइटली ग्रैब करती है। वही उसे टाइटली ग्रैब करती है। जब ये लुबना को फील होता है कि जो सिद्धरा उसे एकदम से टाइटली ग्रैब कर रखा है, तो उसे पूरी तरह से शॉक होती है। इतनी टाइटली सिद्धरा ने पकड़ रखा था। अपनी बाइक के जो साइड मिरर थे वहां से देखती है सिद्धरा को। उस टाइम पर जो सिद्धरा थी वो हल्का सा स्माइल पास करती है और फिर हल्का सा ब्लश भी कर रही थी। उससे देखकर जो यहाँ पे लोगों थी वो भी स्माइल पास कर रही थी। तो उससे लोगों ने कहती, क्या हुआ है, हम पूछे क्या। तो उससे सीधा थी हल्का सा स्माइल पास करते हुए कहती, लोगना हम कहाँ जा रहे हैं ये इतनी सुबह सुबह, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है। और भी हमारे 10 दिन के बाद हमारी शादी होने वाली है। तो उसे लोगना थी कहती है, शादी पर तो हम दोनों रोज साथ में घुमा करेंगे। तो जैसे क्या था कुछ उस पर वो कुछ नहीं बोलती है, इसी तरह चुप हो जाती है एकदम से। तो वैसे यहाँ पर लोना तो कहती है, वैसे सिद्धरा, तो वैसे सिद्धरा कहती है, हाँ बोलिए। तभी से लोना दी कहती है, क्यों आपको मेरे साथ
घूमना अच्छा नहीं लगता? जो सिद्धरा तो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, बस मैं ये बोल रही थी कि 10 दिन के बाद हमारी शादी है, अच्छा नहीं लगेगा इस तरह से। तो लोग ना तो बोलते हैं शादी तो हो जाए, उसके बाद से मैं आपको डेली अपनी इसी बाइक पर घुमाया करूंगी। तो वो जो यहाँ पर सिद्धरा थी, उसके बाद वो कुछ नहीं कहती है, बस हल्का सा स्माइल करती है। आज दोनों इतने साथ में खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, हद से ज़्यादा। एक दूसरे से बातें भी बहुत प्यार से किए जा रहे थे, जिस तरह थी उसकी भी हरकतें अच्छी थी। आज एक चीज़ से लुबना को बहुत अच्छा लग रहा था, जिस तरह से सिद्धरा उसे हक कर रखी थी, जिस तरह से उसे हर बात के रिप्लाई दिए जा रही थी, एक चीज़ लुबना को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। आधा घंटा बाद जब यहाँ पर सिद्धरा थी, वो घर से बाहर निकल गई थी। उसके आधा घंटे के बाद जो हुमा थी घर आ जाती। अगर उस टाइम पर जैसे ही हुमा घर आती है, उसकी नजर जाती चारों तरफ, जहाँ पर दीपक कहीं भी नहीं थी, कहीं भी नहीं। जो हुमा थी वो पूरे घर अपनी नजर को इधर से उधर फेरती है। आधा घंटे तक वहीं पर बैठी हुई थी, घर के जितने मेंबर्स हैं उनके साथ, लेकिन उसकी नज़र और किसी को बार बार तलाशी से आ रही थी, और वो इंसान वो दिख ही नहीं रहा था। उस टाइम पर जो रीबा थी वो अपने रूम में बैठी हुई थी, जो यहाँ पर होमा थी। उसे पता चलता है कि जो रीबा अपने रूम में बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। जो यहाँ पर होमा थी वो आती, और आने के बाद जितने भी उसे घर वाले थे रीबा के, उनसे बहुत अच्छे से, वो बहुत लजीजे से, बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले वो मिलती है। तभी होमा थी वो क्या करती है, घर में आने के बाद सबसे पहले अपने जो पापा थे उनसे जाकर मिलते हैं, फिर कुछ देर के बाद अपने जो चाचा से, फिर चाची से, फिर थे डॉक्टर जोबिया से भी, फिर छोटी दादी से भी, फिर वैसे ही अपनी चाची के पास जाती है और पूछती है, अरे चाची वो रीवा थी? तभी से डॉक्टर जोबिया की माती कहती है, शायद वो अपने रूम में होगी। तभी से माती क्या करती, वो बोलती ठीक है मैं मिलकर आऊँ उनसे। जो यहाँ पर डॉक्टर जोबिया की माती बोलती, हाँ चले जाओ, पूछने वाली कौन सी बात है, अपने रूम में बैठी हुई है, जाओ जाकर मिल लो आप। तभी से यहाँ पर होमा थी एकदम से वहाँ से वो सीधे जाती है रीवा के रूम में। रीवा के रूम में जैसे ही जाते हो देखती कि जो रीवा चुपचाप से बेड पर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर होमा थी एकदम से वो जाती है डोर के पास आने के बाद वो एकदम से सबसे पहले वो डोर को अच्छे तरीके से लॉक करती है, और लॉक करने के बाद वो धीरे से जाती रीवा के पास आती है। हरे बाजू यहाँ पर रीवा एकदम से खड़ी हो जाती है, जो अपना फेस था दूसरी तरफ एकदम से टर्न कर लेती है। सो हमा तो देखकर बोलती, क्या हो गया है आपको? जो रीवा थी फिर वो कोई भी जवाब नहीं देती। जो यहाँ पर होमा थी एकदम से उस आने बाद सीधे जो रीवा को बैग हक करती और कहती, हाय रीवा। जैसे ही जो होमा थी उसने बोला था हाय रीवा, जो रीवा थी बहुत गुस्से में देखती और कहती है, क्या हुआ? जाओ, जाकर सबसे पहले आराम से मिलो। जोहमा तो बोलती, क्या हो गया आपको, किस तरह से बोल रही है? सुरीबा तो बोलती, क्या बोलूं मैं इस तरह से? जाओ ना, जाकर सबसे पहले मिल लो उनसे। मैं उसे मिलने के लिए 2 से 3 घंटे के बाद आ रहा आराम से। मगर क्या मैं बोलूं तुमको, मतलब कब की आई हो तुम, और मुझसे मिलने के लिए कब आ रही हो? 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद आ रही हो आराम से। अब तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, और एक दूसरे को प्रपोज भी कर चुके हैं। अब तो लाइफ टाइम के लिए
मेरी बंदी हो, आखिर फिर भी तुम मेरी मतलब मुझसे लास्ट में मुझसे मिलना, अगर मुझसे आराम से मिलने आना। तो इस हेमा तो क्या करती वो, जो यहाँ पर रीबा थी एकदम से, जो हेमा थी उसे हाँ करती करके रखी हुई थी, रीबा तो दूर चली जाती। जो यहाँ पर हेमा थी वो धीरे से फिर वो आती है रीबा का सामने, और उसको दोनों चीज को अच्छे तरीके से अपने हाथों में ग्रैब करती है, और ग्रैब करते हुए सीधे उसके चिक्स पर किस करती है बहुत आराम से, और कहती है रीवा इतना गुस्सा आप क्यों कर रहे हैं। जो यहाँ पर रीवा तो बोलते मुझे कोई भी बात नहीं करना है, तुम जाओ, जाकर तुम्हें जिससे बात करनी है उससे बात करो, ठीक है, मेरे पास मत आओ। तो ये जो हमारे क्या करते हुए एकदम से रीवा के और पास आती, और पास आने के बाद बोलती, पहली बात सुनिए मेरी, अगर मैं आपसे मिलने आ जाती सबसे पहले, तो मैं आपसे लास्ट में कैसे मिल पाती। जो यहाँ पर रीवा थी एकदम हुमा की तरफ देखी जा रही थी, सो हुमा तो बोलती वैसे बताइए, और मैं आपको अच्छे तरीके से किस कैसे करती, और आपके पास में जल्दी आ जाती, तो आपको किस नहीं कर पाती, अगर मैं आपको करीब करके किस नहीं कर पाती। मेरी इतनी मेहनत मैंने किया है इस चीज़ के लिए, उस चीज़ का क्या फ़ायदा कि मैं आपसे जल्दी जल्दी मिल लूँ। तो ये वो रीवा थी क्या थी, मतलब तुम सोमा थी कहती, अरे रीवा, कल आप लोग को जाने के बाद मैंने कहा चाची से कल सुबह मुझे पापा के पास चलना है, और साथ ही करीब आ चुका है, 5:30 बजे भी रहा है, मैं वापस घर चली जाऊंगी। तो सूरीपति क्या करती वो हेमा को कमर से एकदम से ग्रैब करती टाइटली, इतनी टाइटली से यहाँ पर रीबा तो एकदम से कमर से ग्रैब करती है। जो हेमा थी एकदम से देखती ही रह जाती है रीवा की तरफ, तो उस रीवा से उसे और करीब करते हुए और उसे अपनी तरफ और खींचते हुए और कहती, क्या शाम को क्यों चली जाओगी। तभी से होमा कहती, हाँ मैं शाम को चली जाऊंगी। तभी से रीवा कहती, होमा एक काम बोलो। इसे यहाँ पर होमा कहती, हाँ बोलिए क्या करना है। जो रेवती बोलती, मैं एक काम बोलूँ करोगी। तभी से होमा कहती, हाँ क्या करना है। तभी से रेवती कहती, एक लिप किस। जैसे लिप किस बोलता जो यहाँ पर होमा थी को देखती एकदम से रीवा की तरफ बोलती, क्या लिप किस। जो रेवती बोलती, हाँ लिप किस। जो होमा कहती, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी से रेवती कहती, होमा क्या मेरी बात नहीं मानोगी, मुझे एक लिप किस चाहिए। जो यहाँ पर होमा थी वो देखती है रीवा की तरफ, सो रीवा थी उसको मतलब उतर चुकी थी कि उसे किस चाहिए तो चाहिए। वो मतलब हेमा को और अपने करीब खींचे जा रही थी। जो हेमा थी उसे इतनी फीलिंग आई जा रही थी साथ साथ में। जो यहाँ पर होमा थी वो दोनों शोल्डर से पकड़ी हुई थी, जो रीवा का शोल्डर था जो शर्ट थी वो दोनों अपने हाथों से पकड़ी हुई थी। जो यहाँ पर रीवा थी वो एकटक होमा की तरफ ही देखी जा रही थी। जो होमा सिंबल थी जरूरी है। हाँ सो रीवा थी बोलती, हाँ वो जरूरी है। जो होमा थी कहती है, हाँ मैं दूंगी। तो उसे रीवा थी कहती है, ओके। इतना बोलने बस जो यहाँ पर रीवा थी एकदम से थोड़ा और उसके करीब जाती और अपने आप को करीब करती और उससे भी साथ साथ में, और जो अपने लिप्स थे वो एकदम से आगे करते और कहती, करो किस। जो यहाँ पर होमा थी वो एकटक रीवा को ही देखी जा रही थी। जो रीवा थी बोलती, क्या हो गया करो।
सो हम आती वो हिचकिचा रही थी मतलब किस करने में। सो रिपा थी बोलती वो अगर कोई देख लिया तो, और इस चीज़ के बारे में सिदरा दी को मालूम चल गए तो। जो रिवा थी बोलती हाँ माँ, उसे मालूम नहीं चलेगा सिदरा को, ठीक है ना, सबसे पहले लिप किस करो। सो हम आती बोलती वो देख को मालूम चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगी। सो यहाँ पर रिवा थी बोलती माँ कोई गुस्सा नहीं करेगी, वो उसकी भी शादी खुद एक लड़के से हुए थे, हम गुस्सा क्यों करेंगे। सो यहाँ पर रिवा तो बोलती जल्दी करो। सो यहाँ पर माता बोलती नहीं मुझे डर लग रहा है, वैसे भी दी बहुत गुस्सा करेंगी। तो उसे यहाँ पर जो रिवा थी देखती हुमा की तरफ, और हुमा के जो कमर थे उसको ग्रैब करती, ग्रैब करने बसती थी अपनी तरफ वो टर्न करती उसके नेक से। मैं इसका फोटो लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। अपनी तरफ एकदम से टर्न करती, टर्न करने के बाद एकदम जो उसकी कमर थी सो वहाँ पर बिल्ली साइड था, वहाँ पर वो हल्का हल्का से सहला रही थी। सो यहाँ पर हुमा थी इस चीज़ों से बहुत फील हो रही थी। सो यहाँ पर हुमा थी देखती रिवा की तरफ कहती है अब कोई आ जाएगा तो। सो रिवा थी बोलती हूँ मैं तो तुमसे बाद में दिखूंगी, सबसे पहले ना सीधी खड़ी रहो, मुझे लिप किस चाहिए तो चाहिए, समझी। सो हेमा थी उसके बाद सब कुछ नहीं बोलती है। सो यहाँ पर रिवा थी वो धीरे धीरे जो हुमा का जो नेक था वहाँ पर जाना स्टार्ट करती हो। वापस आने के बाद उसके नेक पर हल्का हल्का सा अपनी टंग से सहलाए जा रही थी। सो यहाँ पर हुमा थी उसकी शान प्राण सब हलक पर आ रहे थे, साथ साथ में उसे इतना डर भी लग रहा था। सो यहाँ पर रिवा थी मतलब वो पूरी मतलब पागलों की जैसे उसकी जो नेक थी वहां पर एकदम से सब करना स्टार्ट करती है। सो यहाँ पर हिम्मत तो रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन सो यहाँ पर रीवा तो रोकने का नाम तक नहीं ले रही थी। उसे एकदम से थोड़ी सा वो दूर करती, दूर करने में पीछे से सीधे अपने करीब करती, और जो उसकी निक थी एकदम से ग्रैब करती बोलती लिप किस दोगी या मैं लूं? अगर मैं लूंगी ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा, सोच लो। फिर मत बोलना मुझसे कि मैंने तुमसे पूछा नहीं। जैसे हम थे बोलती दे रही हूँ, बस दे रही हूँ मैं। तभी से यहाँ पर रीवा थी बोलती जल्दी करो। इतना मुझे बस वो रीवा थी एकदम से जो हेमा का फेस था अपने फेस से की तरफ करती है। जो यहाँ पर हेमा थी देखती रीवा की तरफ बोलती मैं तैयार हूँ, मैं दे रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो जो अपने लिप्स थे धीरे धीरे लेकर साथी रीवा के लिप्स की तरफ, वो भी किस नहीं कर रही, अभी भी वो किस नहीं कर रही थी, सिर्फ उसके लिप्स की तरफ लेकर गई थी, सिर्फ उसके लिप्स के पास। जो यहाँ पर रीवा थी मतलब उसको कब से ग्रेविटी हो ही जा रही थी कभी करिए। तो यहाँ पर रीवा थी एकदम से हिमा का फेस पकड़ती, उसका फेस पकड़ते उसको देखकर बोलती तुमसे ये होने वाला हो चुका, अब मैं ही करूँगी। इतना बोलने बस वो एकदम से जो हिमा का लिप्स था और अपना लिप्स था एकदम से वो किस करना स्टार्ट करती। सो यहाँ पर हिमा थी उसका तो फर्स्ट टाइम ही किस था, उस वजह से घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो यहाँ पर युवती में उसको कमर को बहुत ग्रैब कर रही थी बार बार, और प्रेस किए सारे के साथ साथ में, और जो उसके लिप्स में पूरी किस कर करके धीरे 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 किस करते करते सीधे जो हेमा ने जो गेट लॉक किया था उसके साथ ले जाकर सीधे लगा दिया उसे, और लगाने में शांत सीधे उसके लिप्स पे किस कर रहे थे। साथ में उसका जो पिल्ले साइड था वहां पर भी वो सहलाए जा रही थी। सो यहाँ पर हुमा थी उसकी पूरी तरीके से प्राण निकले जा रहे थे, मतलब किस कम ज़्यादा बाइट करना शक करना इस तरह से किए जा रहे थे। मतलब सिर्फ किस इन लोग 3 मिनट चलते प्रॉपर। तो यहाँ पर रिपा तो सांस लेने का तक मौका नहीं दे रही थी होमवर्क को, मतलब 3 मिनट प्रॉपर पूरी किस करती है, पूरी जैसे किस कर पीछे होती है। सो यहाँ पर होमा थी एकदम से लंबी लंबी सांस लेने लगती है, तो ये बस खांस भी रही थी।
सो रही बात उसको देख कर बोलती, कब से बोली सारी दिन प्यार से मांग रही थी, दे दो। चलिए कैसे हम स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर न्यू चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।